मूवी के इंट्रो में जब हमें अजय देवगन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताते हैं, तब हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को एक इंसान को मारते हुए देख सकते हैं, जो कि देखने में कदकाठी से छत्रपति शिवाजी महाराज से थोड़ा बड़ा लगता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अफजल खान होता है, जिसके किस्से बहुत मशहूर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख नाम के एक हथियार से अफजल खान को मारा था। और इस वाघनख को मूवी के इस सीन में हम छत्रपति संभाजी महाराज के पास भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इस सीन में यह बंदा यहाँ पर इस गेट को बंद कर रहा होता है, और तब अगर आप इस सीन पर ध्यान देंगे तो आपको एक शेर की आवाज सुनने को मिल जाएगी, जिस पर कि मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया था, बट जैसे ही मैंने इस मूवी को फिर से देखा तो मुझे ये पता चला कि इस सीन में हमें एक लायन की आवाज सुनने को मिल जाती है, जिसे कि इन लोगों ने इसी खजाने वाले कमरे के आसपास में रखा था, जिसे कि आगे चलकर मूवी के इस सीन में हमें दिखाया भी जाता है। नेक्स्ट इतना तो हम सभी को पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम को छत्रपति बनाया गया था, जिसे कि मूवी में हमें दिखाया भी गया है। बट क्या आपको पता है कि छत्रपति राजाराम को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि उन्हें रायगढ़ को भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो मराठा सेना उथल पुथल हो जाती। इसीलिए जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ पर हमला किया था, तब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी ने उन्हें वहां से हटा दिया था, और ऐसा उन्होंने बहुत बार किया था। और इसी चीज को मूवी में हमें एक कविता के माध्यम से बताया जाता है। इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज ये बोलते हैं कि विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार, जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को ये हिंट दे देते कि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें इस प्रजा को संभालना होगा, उस प्रजा के पहरेदार को जीवित रखना होगा, जो कि होते हैं छत्रपति राजाराम। नेक्स्ट मूवी में हमें ऐसा बहुत बार दिखाया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अपनी माँ को पुकारते हैं आई साहिब, बट उन्हें जवाब हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज देते हैं, यानी कि उनके पिता। बट मूवी के एंडिंग में जब हमें यह बताया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अब नहीं रहे, तब आखिरी बार छत्रपति संभाजी महाराज फिर से अपनी माँ को पुकारते हैं आई साहिब, और इस बार उन्हें जवाब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनकी माँ देती है जी शंभू। और इससे हमें यह पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अब सच में नहीं रहे, और यह सीन केवल हमें यही बताने के लिए था। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में यह बंदा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बोलता है कि जब उन्हें आगरा में कैद किया था तो वो शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बचकर भाग गया था। तो यह बात बिल्कुल सच है कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच में आगरा में कैद किया था, बट धोखे से, जो कि मूवी में हमें नहीं दिखाया गया है। तो औरंगजेब ने अपने जन्मदिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया था, और वो वहां पर अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गए थे, बट औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया था। बट वो भूल गया था कि वो कैद किसे कर रहा है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज उसके कैद में लगभग 3 महीने तक रहते हैं, और फिर वो वहां से अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ निकल गए थे, जिसके बाद कि वो फिर कभी औरंगजेब के हाथ नहीं लगे। नेक्स्ट इस सीन में चंदू गमात्या छत्रपति संभाजी महाराज को ये बोलते हैं कि हम नमक है महाराज, जब जहां जितनी जरूरत हो इस्तेमाल कर लीजिए, जिस पर कि छत्रपति संभाजी महाराज ये बोलते हैं कि हम आपको शत्रु के घाव पर लगाएंगे चंदू गमात्या। और ठीक ऐसा ही होता है, छत्रपति संभाजी महाराज चंदू गमात्या को अपने दुश्मन के घाव पर भी लगाते हैं, जिस पर कि बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मूवी के इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज चंदू गमात्या को औरंगजेब के सामने कोई कविता बोलने को कहते हैं, जैसा कि चंदू गमात्या करते भी हैं। वो औरंगजेब को एक कविता सुनाते हैं, बट वो कविता को कुछ इस तरह से बोलते हैं कि उनके कहे शब्द सीधे नमक की तरह औरंगजेब के घाव पर लगता है। प्लस इस सीन में चंदू गमात्या ये बोलते हैं कि हमारा गोश्त अपने कुत्तों को ही खिलाना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। तो यहाँ पर चंदू गमात्या औरंगजेब की बेटे की बात कर रहे होते हैं, जो कि अपने ही बाप के खिलाफ होता है, और उसमें थोड़ी सी भी अपने बाप के प्रति वफादारी नहीं होती है, जैसा कि औरंगजेब में भी नहीं होता है। इसीलिए चंदू गमात्या यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि सीधे औरंगजेब के घाव पर लगता है। और कुछ इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज चंदू गमात्या को अपने दुश्मन के घाव पर लगाते हैं। नेक्स्ट इस बंदे को देखकर आपने भी ये सोचा होगा कि इस बंदे ने अपने पीठ पर इस तरह से लकड़ी क्यों लगा रखी है। तो इसका ऐसा करने का रीजन कोई और नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज है, जिन्होंने मूवी के इस सीन में इसे मारा तो नहीं था, बट उसके पीठ पर अपने पैर से इतने जोर से मारा था कि उसके पीठ की लगभग लग चुकी है, जिसके कारण वो अपने बैक साइड को सीधा नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए उसने अपने पीठ पर इस लकड़ी को लगाया है ताकि वो स्ट्रेट खड़ा हो सके। तो इस डिटेलिंग से हमें यह पता चलता है कि मूवी के मेकर्स ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी बढ़िया
बढ़िया काम किया है। और एक ऐसा ही डिटेल हमें इस सीन में भी देखने को मिल जाता है। इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज इस लाइन पर एक चाकू से हमला करते हैं, जिसके बाद हमें इस लाइन का खून बहते हुए भी दिखाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर छत्रपति संभाजी महाराज इस सीन में इस लाइन पर हमला करते हैं और जैसे ही ये लाइन जमीन से टकराता है हमें उसका ब्लड भी दिखाया जाता है। प्लस हमें इस सीन को जितने भी एंगल से दिखाया जाता है हम यहाँ पर इस ब्लड को देख सकते हैं, जबकि इस लाइन को VFX और CGI की मदद से क्रिएट किया गया है। बट फिर भी मूवी के मेकर्स ने इस सीन को पूरी तरह से रियलिस्टिक लुक देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है, जिसके लिए मूवी के मेकर्स को सैल्यूट करना तो बनता है। नेक्स्ट मूवी में जब छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना पर एक के बाद एक हमला करते हैं तब हमें उन्हें हर बार एक नए लुक के साथ दिखाया जाता है। जैसे इस सीन में उनका जो लुक होता है वो लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड होता है, प्लस उनके हाथ में एक त्रिशूल भी होता है। इस सीन में उनका लुक बजरंगबली से और इस सीन में भगवान राम से, प्लस इस सीन में हम उनके हाथों में एक धनुष को भी देख सकते हैं जैसे कि भगवान राम, और इस सीन में एक गदा जैसे कि बजरंगबली। नेक्स्ट इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज अपनी मां से आशीर्वाद लेने आते हैं, बट वो इस सीन में नींद से जागती ही नहीं है, जहां पर कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि वो सो रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस सीन में उन्हें जहर दिया गया था, जिसके कारण इस सीन में वो कांप भी रही होती है। बट छत्रपति संभाजी महाराज उस पर उतना ध्यान नहीं देते, वो यहाँ से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। और फिर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की मां नहीं रही, तो यहाँ पर उनकी मां की डेथ कैसे हुई थी वो तो हमें नहीं दिखाया गया है। बट इस सीन में जिस तरह से उन्हें दिखाया जाता है उससे हमें समझ जाना चाहिए कि मूवी के मेकर्स हमें यही बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली मां को जहर दिया गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज इस बंदे से इंग्लिश में बात करते हैं, जिसे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी होती है। बट फिर मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को इंग्लिश ही नहीं बल्कि टोटल 13 लैंग्वेज आती है, जिसमें कि फारसी, उर्दू और इंग्लिश भी शामिल है। नेक्स्ट पहले आप इस सीन को देखें जिसमें कि औरंगजेब अकेला है और कहीं जा रहा है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। और अब आप इस सीन को देखें जिसमें कि औरंगजेब के पीछे हम छत्रपति संभाजी महाराज को बंधे हुए देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये दोनों ही सीन सेम है, बट मूवी के मेकर्स ने इस ट्रेलर वाले सीन से औरंगजेब के पीछे छत्रपति संभाजी महाराज को रिमूव कर दिया है ताकि मूवी के ट्रेलर में कुछ भी रिवील ना हो। नेक्स्ट इस सीन में औरंगजेब को एक संदेश मिलता है, जिसे पढ़ने समय उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल होती है, जो कि वो मूवी में बहुत कम ही करता है। बट इस सीन में वो मुस्कुरा रहा होता है, जिस पर कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस सीन में वो मुस्कुरा इसीलिए रहा होता है क्योंकि इस संदेश में छत्रपति संभाजी महाराज के संगमेश्वर वाले प्लान के बारे में लिखा होता है, जिससे कि औरंगजेब को यह पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। और जैसा कि आपको पता है छत्रपति संभाजी महाराज को गनूजी और कान्होजी ने धोखा दिया था, जिसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए। तो ये संदेश भी गानोजी और कान्होजी ने ही औरंगजेब को भेजा होगा। नेक्स्ट मूवी की सीन में औरंगजेब अपना ताज उतार देता है और ये बोलता है कि अब वो ताज तभी पहनेगा जब उस संभा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। और फिर ऐसा ही होता है, छत्रपति संभाजी महाराज धोखे की वजह से पकड़े जाते हैं, बट फिर भी औरंगजेब अपना ताज नहीं पहनता है। बट क्यों? तो देखो औरंगजेब ये बोलता है कि वो ताज तभी पहनेगा जब छत्रपति संभाजी महाराज की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेंगी। बट छत्रपति संभाजी महाराज जब पकड़े जाते हैं तब उनके मुंह से चीख तो दूर वो जरा सा डरते भी नहीं है, जिसके लिए औरंगजेब पूरी कोशिश करता है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से चीखें सुन सके। जिसके लिए औरंगजेब पूरी कोशिश करता है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से चीखें सुन सके। बट छत्रपति संभाजी महाराज हर कष्ट को हंसकर सह लेते हैं बिना कोई रिएक्ट किए। इसीलिए औरंगजेब मूवी के एंडिंग तक अपना ताज पहनता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो सपना होता है वो कभी पूरा ही नहीं होता है। नेक्स्ट इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत तगड़ी स्पीच देने के बाद नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलते हैं, जो कि हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का गूज़बम्प्स क्रिएट कर देता है। बट क्या आपको पता है कि यह लाइन नमः पार्वती पते हर हर महादेव वाली इस स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बल्कि इस सीन में इस लाइन को विक्की कौशल ने अपने मन से कहा था, जो कि डायरेक्टर को भी बढ़िया लगा और उन्होंने इस चीज को मूवी में भी दिखाया, जो कि सबको बहुत पसंद आया। तो ये थी मेरी छोटी सी डिटेलिंग वीडियो। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।